मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को न्यू कॉलोनी मोड़ पर शांतिपूर्ण मौन सत्याग्रह किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शहरी पंकज डावर के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पंकज डावर ने आरोप लगाया कि भाजपा बदले की राजनीति के तहत कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर कर रही है और मनरेगा का नाम बदलना इसी संकीर्ण सोच का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से गरीबों के दिलों से मनरेगा नहीं मिटेगा और कांग्रेस की सरकार बनने पर इस योजना को और मजबूत किया जाएगा। मेरा नाम पंडित रमेश कुमार है, विष्णु गार्डन से रहता हूँ। 70 साल की उम्र है, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हूँ। अब जो है ना शुरू से ही कांग्रेसी हूँ और जोरदार से अब कांग्रेसियों के साथ हो गया हूँ, क्योंकि देश के अंदर जो मैं देख रहा हूँ 70 साल से, आज 70 साल की उम्र है तो मैंने बचपन से देखा है कि किसने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी क्या करी है या बीच में कोई सरकार है उसने क्या किया। आज जो है क्या कहते हैं, यहाँ खुले आसमान के नीचे और यहाँ पे अपना जो मौन मनरेगा ये सत्याग्रह, जैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था उसी प्रकार से आज हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री पंकज डावर के नेतृत्व के अंदर हमने यहाँ सत्याग्रह का एक आयोजन किया गया। यहाँ पर धरना दिया गया और अपने विचार रखे कि अभी देश के लिए ये नाम बदलो चल रहा, बाकी कुछ नहीं है। नाम बदलने से क्या होता है, आज अकबर का नाम बदल दो, आज हुमायूं का नाम बदल दो, मगर उनको कहाँ ले जाओगे तो ताजमहल है उसका नाम बदल दो ना, हुमायूं मकबरे बने हुए हैं दिल्ली के तो उनका नाम बदल दो, कुतुब मीनार है कुतुब मीनार का नाम बदल दो, कैसे बदल पाओगे आप लोग। मगर ये नाम बदलने के अंदर कुछ नहीं है। यदि ऐसे ही हमारा 1947 के अंदर देश आजाद हुआ था और प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी को पिता का दर्जा दे दिया गया था, और जो है क्या कहते हैं, यदि वो भी इसी तरह से नाम बदलने के अंदर लगे रहते तो आगे देश कैसे बढ़ता। और ये पाकिस्तान की तरह से कटोरा लेकर के हिंदुस्तान भी जो है घूमता रहता, मगर उन्होंने कुछ किया, देश का आगे विकास किया, आगे बढ़ाया, IIT खोली, IIM खोली, इसरो खोला और बहुत सारे जो है संस्थान उन्होंने लागू किए, हब बनाए, एजुकेशन हब बनवाए, मेडिकल खोले। उन्होंने जो है क्या कहते, यदि ऐसा नहीं करते तो देश कैसे आगे बढ़ सकता था। उन्होंने बहुत कुछ किया और ये सरकार जो है क्या कहते सिर्फ लोगों को बहकाती है, जुमलेबाजी करती है, नाम बदल दो, थाली बजा दो, इस तरह की भाषाएं होती है इनकी, बाकी कुछ नहीं है। देश के अंदर बदलाव आएगा, दोबारा से कांग्रेस सरकार आएगी, इस देश का उद्धार होगा। सभी चाहते हैं कि बदलाव हो, मगर बदलाव नहीं हो रहा, पता नहीं क्या तंत्र मंत्र है, कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। जय हिंद, जय भारत। गुड़गांव से देखिए, आज देश के अंदर महात्मा गांधी जी का नाम मिटाया जा रहा है। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन के दौरान में कितनी लाठियां खाई हैं। मनरेगा रोजगार योजना के तहत आज पूरा गरीब तब OBC, SC, ST, माइनॉरिटी सब लोग अपने रोजगार के लिए महात्मा गांधी के साथ रहेंगे और महात्मा गांधी जी के नाम पर खड़े रहेंगे। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम हिंसा नहीं करेंगे और हमारा देश आगे भी कांग्रेस ने आगे चलाया था और आज भी चलाएगी। इस निकम्मी RSS सरकार और बीजेपी की सरकार ने प्रत्येक विद्यार्थी को धोखा दिया है। कोई किसी प्रकार का एम्स नहीं बनाया, किसी प्रकार की कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं खोली। हमारा देश गांधी जी का पुजारी है और रहेगा। जय भारत, जय हिंद। को लेके एक बैठक की गई है, तो किस उपलक्ष्य में की गई है? ये बैठक नहीं, ये सत्याग्रह है। जिस तरीके से अंग्रेजों को भगाने के लिए सत्याग्रह किया गया था, आज उसी तरीके से इन भाजपा वालों को भगाने के लिए, इनको जगाने के लिए एक मौन सत्याग्रह किया गया। जिस तरीके से आप मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम हटाते हैं, इससे घृणित कार्य मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता हो। ये दर्शाता है इनका गॉड से प्रेम और महात्मा गांधी जी के प्रति नफरत, ये साफ दर्शाता है। लेकिन लोगों के दिलों से आप महात्मा गांधी जी के सिद्धांत कैसे निकाल पाएंगे? इस देश को आजादी दिलाई, आज आप उस महापुरुष का नाम बदल रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। देश कभी माफ नहीं करेगा इस तरीके की जो इन्होंने ये घटनाक्रम को जो अंजाम दिया है। आज उसी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, क्योंकि हम लोग गांधी जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं
एक अहिंसात्मक तरीके से हम लोगों ने मौन सत्याग्रह किया और इस सरकार को जगाने का काम किया। गांधी के परिवार के खिलाफ क्यों है बीजेपी सरकार? ये सवाल आप भाजपा से और आरएसएस से पूछिए। गांधी शब्द से इतनी नफरत क्यों? चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, आपको सभी गांधियों से इतनी नफरत क्यों है? ये गांधी के प्रति नफरत इस जन्म में तो आप लोगों के दिलों से गांधी का नाम नहीं मिटा सकते और ना ही निकाल सकते हैं। ये देश है तो गांधी है। लोगों का कहना है कि झूठ की सरकार है, तो किस तरीके से देखते हैं आप? झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। ये झूठे झूठ ही बोलेंगे और क्या करेंगे? ये झूठे उन झूठे लोगों से बात करते हैं कि तुम सच बोलो। एक चोर चोर से क्या उम्मीद रखेगा? ये चोरों की सरकार है, झूठों की सरकार है। इनसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। धन्यवाद। अच्छा, तो आपने मनरेगा का नाम लिया क्योंकि जनता के मन में मनरेगा का नाम छा चुका है, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने एक रोजगार की गारंटी देने की कोशिश की थी और उसको धीरे धीरे लगातार आगे तक बढ़ाया था, वो जन जन के बीच में जा चुका था। आप भी देखो, एक जुझारू पत्रकार है, मैं लगातार आपको देखता हूँ, आप जनता के मुद्दों को उठाते हो अपने चैनल के माध्यम से। जहां भी कोई जन विरोधी नीति होती है तो आप उस पर आवाज उठाते हो। तो मेरा आपके प्रति और आपके चैनल के प्रति ये दायित्व बनता है और जनता के प्रति कि हम जनता की आवाज को जनता के बीच में लेके जाए और जो जनता की आवाज को दबाया जा रहा है वो बताए। मनरेगा को इन्होंने नाम बदलने की कोशिश की है और महात्मा गांधी जी के नाम को कम करने की कोशिश की है। उससे क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जो पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर 100 से ज्यादा प्रतिमाएं लगी हुई है, बड़े बड़े देशों के प्रमुख महात्मा गांधी जी को मानते हैं, उनको अपने भाषण से पहले महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं। उनके नाम को दबाया नहीं जा सकता है, ना उनके नाम को छुपाया जा सकता है। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा हिंदुस्तान महात्मा गांधी जी के नाम से एकत्रित होकर इन बीजेपी सरकार को जो ये नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ही गड्ढे में डालने का काम करेगी। आने वाले इलेक्शन में इनको हराया जाएगा। लगातार काम तो है नहीं। आज हम गुड़गांव में खड़े हैं, माननीय यहाँ के विधायक जी ने कुछ दिन पहले सदन में बोला, ना यहाँ अस्पताल है, ना स्कूल है, जाम की सुविधा है, सीवर में पानी भर जाता है गलियों के अंदर। खुद इतनी वो मान रहे हैं, अरे काम तो कर लो। तुम्हें वोट चोरी करनी है, विधायक चोरी करने हैं, काम चोरी करने हैं, और अब कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उनका भी नाम चोरी करने लग गए, नाम बदलने लगे। हवा में घूम रहे हैं, अपनी मनमानी अपने अपने हिंदू कर रहे हैं, तो किसकी वजह से कर रहे हैं और किसकी वजह से खुली हवा में घूम रहे हैं? ये तो कांग्रेस पार्टी की वजह से कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी की वजह से कर रहे हैं, भगत सिंह जी की वजह से कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की वजह से कर रहे हैं। जितने लाखों सेनानी जिन्होंने देश के बलिदान दिया, देश में अपना आजादी में योगदान दिया, उनका दिया। बीजेपी वाला को तो कोई योगदान नहीं है। आरएसएस वाले तो इन्होंने तो देश के प्रति गद्दारी करने का काम किया। देश को एक तरीके से जासूसी करके इनको विदेशी एजेंट को बताते थे हमारी गतिविधियों को, हमारे फौजियों को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को मारने का काम किया। आज कांग्रेस की जो मैं लगातार हम भी एक आवाज उठा रहे हैं और लगातार जनता के बीच में बता रहे हैं अपने अलग अलग नेताओं से मिलकर कि कैसे देश विरोधी ताकतें आज देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। देश विरोधी है तो आरएसएस वाले, मैं कहता हूं क्यों कैसे, क्योंकि जब देश की आजादी में जिसका योगदान नहीं, गद्दारी करने का काम किया, आज ये देशभक्त बनते हैं। अरे इनके कार्यालय में अभी कुछ साल पहले तक तो तिरंगा फहराया भी नहीं जाता था, आज ये महात्मा गांधी जी का नाम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कड़ा संदेश देना चाहिए। आप मीडिया को, लोगों को भी पूरी पुरजोर तरीके से आवाज उठाइए। हम भी साथ हैं और हम तो लगातार आवाज उठाने लग रहे हैं। देश के इतिहास को बदलने का प्रयास ना करें, देश की विचारधारा को बदलने का प्रयास ना करें, मेरा यह कहना है जी।